नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपसे बात करूंगी घी के बारे में। जी हाँ, जनरली हम ये सोचते हैं कि घी से हम मोटे हो जाएंगे या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं, जोड़ों में अगर आपका दर्द है तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इससे घी लेकर ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घी को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है, अमृत तुल्य माना गया है। ये जानना ज़रूरी है कि घी और रिफाइंड ऑयल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रिफाइंड ऑयल केमिकल प्रोसेस के थ्रू होके गुजरता है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन घी नेचुरली बनाया जाता है, घर पे भी आप बना सकते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ब्यूटरिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हीलिंग फूड माना जाता है, या मान सकते हैं आप। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से यूज़ करें तो आप कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और ये जो मैं आज आपको घी से बने हुए 8 नुस्खे बताने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान है और घर पे ही आप बना सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा लागत नहीं आएगी और आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं घी के। तो जो पहला नुस्खा है या जो पहली टॉपिक है जिसके बारे में घी के रिगार्डिंग हम बात करना चाहते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो घी को नेचुरल ल्यूब्रिकेंट माना जाता है। इसमें जो ब्यूटरिक एसिड होता है वो आपके इंटेस्टाइन को हील करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका मोशन इजीली रेगुलरली पास होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रात में पानी में या रात में दूध में 1 चम्मच घी लेना आप शुरू करें, गर्म दूध या गर्म पानी में। और आप इसे 7 दिन करके देखें, आपका कॉन्स्टिपेशन लगभग गायब ही हो जाएगा। सेकंड जो हम बात करने वाले हैं वो है खांसी। खांसी में घी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है, घी के अंदर 1 चुटकी जो ब्लैक पेपर है यानी कि काली मिर्च का पाउडर, उसे डालिए और 1 चुटकी हल्दी डालिए। तो जब आप इसे मिक्स कर लेते हैं और आप इसे चाट चाट के खाते हैं तो ये खांसी में काफी लाभप्रद होता है। खांसी मतलब स्पेशली सूखी खांसी। तो जब आपको ये सूखी खांसी का ठसका जैसा आता है तो इसमें ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि आपके नेक में, आपके जो अंदर की गले की मसल्स है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो जो हल्दी में कुरकुमिन है और काली मिर्च में पाइपरिन है, उसका एब्जॉर्प्शन घी बहुत अच्छे से बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको इसमें काफी आराम मिलता है। इसी के लिए जो दूसरा नुस्खा है वो है कि आप घी को शहद और अदरक के रस में मिला के खाएं। खाएं इन द सेंस, अगेन पेस्ट बना लें और उसको आप चाटें जब भी आपको धसका आ रहा है, तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। हालांकि आयुर्वेद में घी और शहद को इक्वल अमाउंट में मिलाने को मना किया गया है। ये जहर के समान होता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी आपको घी और शहद इक्वल अमाउंट में नहीं लेना। आपको घी 1 चम्मच लेना है, आधी चम्मच शहद लेना है, और जो आपका इसमें अदरक का रस है वो भी आधी चम्मच लेके मिक्स कर लीजिए। और जब आपको ठसका उठे, सूखी खांसी आए, या अगर आपको बार बार ड्राई कफ बना रहता है तो उसमें आप ये लीजिए। तीसरी चीज है एसिडिटी। अगर आपको एसिडिटी बनी रहती है तो आप सबसे अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेशन के लिए घी बहुत अच्छा होता है, और आयुर्वेद में तो घी को पित्त शामक माना गया है। तो आपकी एसिडिटी में जनरली क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स में आपका जो सिस्टम है, आपका जो स्टमक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो उसको हील करने के लिए घी बहुत ही अच्छा माना गया है। तो खाने से आधे घंटे पहले आधा चम्मच घी अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो इंटेस्टाइन है उसको इनर लाइनिंग हील करने का टाइम मिलेगा, और इनर लाइनिंग हील होगी जिससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप इसमें साथ साथ सुबह के टाइम पे 1 चम्मच घी को पानी में लेना भी शुरू कर सकते हैं, गर्म पानी में। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। जी हाँ, चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट जिसमें आप घी का यूज कर सकते हैं वो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, या फिर फीमेल के साथ होने वाली चीजें। फीमेल जो सबसे ज्यादा महसूस करती हैं, फील करती हैं, वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम, जैसे कि आपका एब्डोमिनल पेन होना, या फिर ब्लोटिंग हो जाना, एंग्जाइटी होना, या नींद ना आना। ऐसी जो परेशानियां हैं इन सभी में घी बहुत अच्छा काम करता है।
आपको बस करना ये है कि आप अपने पीरियड्स के आने से 7 दिन पहले 1 से 2 चम्मच घी अपने खाने में लेना शुरू कर दें, दाल में मिला के, चावल में मिला के या रोटी में मिला के। आप देखेंगे कि आप 3-4 महीने के अंदर ही आपका जो ये पेन है, ब्लोटिंग है और जो एंजाइटी जैसी इश्यूज हैं वो बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और कंट्रोल भी हो रहे हैं। इसके साथ में अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है तो भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए आपको करना ये है कि क्योंकि घी इंटरनली लुब्रिकेट कर रहा है आपके जोड़ों के, जोड़ों में जाके वहां पे मांसपेशियों को, वहां पे हड्डियों को जाके नरिश कर रहा है। इसी वजह से आपको इंटरनली भी यूज करना है उसको और एक्सटर्नली भी यूज करना है। इंटरनली आप अगेन पानी दूध में मिला के घी ले सकते हैं और एक्सटर्नली घी से मालिश कीजिए, जिससे आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। या अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा बना हुआ है, ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कम होगा, मैनेजेबल हो जाएगा। ये तो 5 नुस्खे ऐसे हुए जिसमें आप घी को इंटरनली यूज कर रहे हैं। जो आप आगे मैं बताने वाली हूँ उसमें आप घी को एक्सटर्नली यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम है या नंबर अभी अभी बढ़ गया है या बना है, ऐसे केसेस में, या अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल है, ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, जो घी होता है नॉर्मल हमारा शुद्ध घी, उसको अपने अंडर आई डार्क सर्कल पे रात में मसाज करके 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करके सो जाना है। 21 दिनों के अंदर आपको रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप इसको काजल की तरह घी को अपनी आंखों में लगाना शुरू करेंगे तो जो ड्राइनेस है आंखों की, या फिर अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, तो नंबर भी धीरे धीरे आपका विजन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और नंबर आपका कम होता चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप ज़रूर करें और आप करके देखें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो सातवां नुस्खा है वो है आपका, अगर आपको मुंह में छाले हो जाते हैं, या अगर आपका ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है या आपको एसिडिटी है, तो मुंह में छाले होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो ऐसे केस में हमें कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी पे तो ध्यान देना ही है, बट आप अपने मुंह में भी जहाँ पे भी आपको छाले हैं वहां पे घी लगा लें, और जो आपका मलगम, जो आपका थूक बनता है, लार बनती है, उसे आप बाहर स्पिट कर दें रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही। आप ये 2 बार काम करें, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपके छाले ठीक हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ एक और भी चीज आप आयुर्वेद में कर सकते हैं, जिसे कवल या गुंडुश कहा जाता है। घी 1 चम्मच ले, मुंह में डालें, जो पिघला हुआ घी होता है सुबह के समय, और उसे आप जैसे कि आप कुल्ला करते हैं वैसा आप घी को पूरे मुंह में घुमाएं। और फिर 5 मिनट तक जब आपने घुमा लिया, या 2 मिनट के लिए भी अगर आपने घुमा लिया, उसके बाद आप इसे बाहर स्प्रेड कर दें। इससे भी आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आप एप्लीकेशन घी को अप्लाई करते हैं तब देखने को मिलता है। और आठवां और लास्ट जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ नुस्खा, वो है नींद से रिलेटेड। अगर आपको नींद में प्रॉब्लम है तो पादाभ्यंग आयुर्वेद में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है नींद के लिए, क्योंकि हमारी सारी नसें जो हैं उनको पाँव की नसें जोड़ती हैं, और अगर आप अपने पाँव का ध्यान देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो रात में सोने से पहले थोड़ा सा घी लेके आपके पाँव के तलवों की मसाज करें। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने की मिलेगा नींद के अंदर। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, कि घी के साथ ही सिंपल सी चीज है, आप रेगुलर बेसिस पे अगर तरीके से यूज करेंगे तो आपको कितनी सारी आराम मिल सकते हैं, कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहला और मुख्य तो यही है कि घी कौन सा ले रहे हैं, क्वालिटी कौन सी है वो देख लें। तो आजकल जो मार्केट में प्रोसेस्ड घी या फिर बहुत ज्यादा केमिकल मिक्स्ड घी आता है वो यूज ना करें। अगर आप घर में बना हुआ घी यूज करें, या किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक जगह से अगर आप घी ले रहे हैं तो उसे यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा वही रहेगा। सेकंड ये है कि अगर आपको फीवर है तो फीवर के समय आप हैवी चीजें नहीं लें, लंघन बोला जाता है आयुर्वेद में करने के लिए, इसलिए आप घी को अवॉइड करें और घी तभी लें जब आपका फीवर उतर गया है। और अगर आपको सच में हार्ट इश्यूज हैं या कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है तो घी का जो उपयोग है वो मॉडरेशन में करें और अपने डॉक्टर के से जानकारी लेकर करें, अगर आपको लिवर का इश्यू है तो भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका कफ दोष बढ़ा हुआ है, यानी कि आपके शरीर में भारीपन रहता है, आपको हैवीनेस लगता है, आपका कफ बना हुआ रहता है, तो ऐसे केस में भी घी का उपयोग थोड़ा सोच के करें, कम करें, या गर्म पानी के साथ करें, या उसमें हल्का सा काली मिर्च और हल्दी मिला के करें, ताकि उसका जो कफ दोष है वो कम हो जाए। सो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस लेके मैं आपके सामने फिर से वापस प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।